नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से रूबरू रहूँगा एक विशेष प्रसंग को लेकर के। जैसा कि आपको जानकारी है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने माध्य के बारे में बात की थी और आज भी इस प्रश्न में भी अपन माध्य के बारे में ही बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि 6 प्रश्नों का बूस्टर डोज लेकर के आए हम 4 वीडियो के माध्यम से, और उन चारों वीडियोज़ को देखते ही माध्य वाला प्रश्न है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग आपको बता चुके हैं कि प्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार माध्य ज्ञात किया जाता है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो अपने शुरुआत में एक विधि पढ़ी थी अवर्गीकृत, उसके लिए राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उसके अलावा भी ये 3 विधियां हैं। प्रत्यक्ष विधि, नंबर 2 है कल्पित माध्य विधि, इसी का दूसरा नाम है कल्पित माध्य विधि का संक्षिप्त विधि। किसका नाम है ये? कल्पित माध्य विधि का ही दूसरा नाम है संक्षिप्त विधि। और तीसरी विधि है पद को बोलते हैं पग, जिसको अपन अपने पैर बोलते हैं पैर। पद पग पैर एक ही बात है। तो पद या पग विचलन विधि 3 विधियां हो गई। अवर्गीकृत आंकड़ों को हल करने वाले सूत्र के अलावा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या के अलावा ये 3 फॉर्मूले हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोग प्रत्यक्ष विधि के बारे में बात कर चुके हैं, तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस प्रकार की यदि टेबल हम लोगों को दी जाए और ये कहा जाए कि माध्य ज्ञात कीजिए, कौन कौन सी विधि से हमसे पूछा जा सकता है। कल्पित माध्य विधि से हमसे पूछा जा सकता है पद या पग विचलन विधि से। तो आज हम कल्पित और पद विचलन विधि से आपको इन प्रश्नों को हल करके बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न में हम लोगों को दिया क्या गया है। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं, माध्य वो तो हम समझ गए। मैंने पहले ही बताया था यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम समझ चुके हैं कि इस प्रकार के जो आंकड़े दिए जाते हैं एक गैप के रूप में, 0 से 15, 15 से 30, 30 से 45, ऐसे जो आंकड़े होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं भाई? वर्ग। यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है वर्ग, ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ कि ये चीज़ क्या है। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये वर्ग है। और मैंने ये भी बताया था कि यहाँ नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ग के सामने दी गई संख्या हमेशा क्या होती है? बारंबारता। और बारंबारता को शॉर्ट में हम लिखते हैं एथ। इतना बात तो आपको सबको समझ में आ रही है। अब देखिए, एक बात मैंने ये कहा आपको बताई थी कि माध्य ज्ञात करने के लिए कि एफ को तो आप FI बना देना, और आपकी टेबल में तीसरा जो कॉलम बनेगा वो होगा अक्षाई। और अक्षाई क्या होता है भाई? आपको सबको पता होगा, अक्षाई को हम बोलते हैं मध्यमान, और इसी को बोलते हैं अपन वर्ग चिन्ह। आपको याद आ गया होगा कि मध्यमान या वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात किए जाते हैं। यहां देखेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। किनको जोड़ेंगे? निम्न सीमा और उच्च सीमा को। तो 0 और 15 को जोड़ेंगे, 15 ही होगा, और उसमें 2 का भाग लगा दो, अक्षाई आ जाएगा। और 15 में जब 2 का भाग लगाते हैं तो 7.5 आता है। कितना आता है भाई? 7.5। अब एक बात बताऊं मैं आपको, यहां थोड़ा सा चेक करके देखो, क्या ये आंकड़े सतत है? क्या सतत का मतलब कंटिन्यू। आजकल उल्टा होने लग गया। पहले लोग अंग्रेजी के वर्ड को हिंदी में समझाते थे, और मुझे यहाँ पर हिंदी वाले वर्ड को अंग्रेजी में समझाना पड़ रहा है, इंग्लिश में समझाना पड़ रहा है। मैं बोल रहा हूँ सतत, लेकिन मुझे लगता है सतत को बच्चे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने बोल दिया कंटिन्यू, क्योंकि ये वर्ड अपन आम बोलचाल की भाषा में यूज लेते रहते हैं, इसलिए अपन कंटिन्यू को समझ जाएंगे। तो यहाँ जो आंकड़े दिए गए हैं वो कंटिन्यू है या नहीं, कैसे पता चलेगा? ये वर्ग जहाँ समाप्त हुआ अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट हो गया। ये वर्ग जहाँ समाप्त हुआ अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट हो गया। जहाँ समाप्त हुआ अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट। ये जहाँ समाप्त हो रहा है अगला वर्ग वहीं से स्टार्ट। यदि ऐसे हैं तो वो कंटिन्यू है, नंबर 1। दूसरी बात, इनके बीच का अंतर एक जैसा है। कितना? 15, 15, 15, 15, 15 का अंतर चल रहा है। तो हमें कुछ नहीं करना। ऐसी स्थिति में यहाँ जो संख्या आ गई उसमें 15 15 जोड़ते जाओ। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अपने को सभी संख्याओं को जोड़ जोड़ करके 2 का भाग नहीं लगाना पड़ेगा, तो अपना टाइम बच जाएगा। जैसे मैं इसमें इनको जोड़ूं, फिर 2 का भाग लगाऊं, इनको जोड़ें, इनको जोड़ें, इनको जोड़ें, फिर 2 का भाग लगाएं, फिर यहाँ लिखें, तो काफ़ी टाइम खराब हो जाता है। इतना वक्त हमारे पास में होता नहीं है। तो इनका जो अंतर चल रहा है वो अंतर अपन जोड़ते जाएंगे।
पॉइंट के बाद में क्या रहा उसकी चिंता मत करो, 7 में जोड़ दो। कितने का अंतर था इसमें? 15 का। 15 में 7 में 15 जोड़ दो, 7 में 15 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 22, और 22 में फिर 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37, और 37 में फिर 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 52। कितना हो जाएगा? 52। और 52 में फिर 15 यदि अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 67। समझ में आ रही बात? तो ये तो हमने लिख दिया, लेकिन ये आगे जो 0.5 है वो 0.5 ऐसे कैसे लिखते जाओ, 0.5 लास्ट तक ऐसे कैसे लिखते जाओ, अपने आप सेट हो जाता है। दोबारा सुन लो, इन दोनों को जोड़ के हमने 2 का भाग लगा दिया तो वो 7.5 आ गया। ऐसा ही काम हमें इन सब के लिए करना पड़ता है अक्साई का मान ज्ञात करने के लिए, लेकिन इतना सारा काम करते हैं तो काफ़ी टाइम खराब हो जाता है, इसलिए हमने बता दिया यहाँ जितने का अंतर चल रहा है उतना उतना यहाँ जोड़ते जाओ। तो मैंने 7 में 15 जोड़ दिया 22, 22 में 15 जोड़ दिया 37, 37 में 15 जोड़ दिया 52 हो गया, और 52 में 15 जोड़ दिया तो ये हो गया 67। आगे 0.5 चल रहा था, हम भी 0.5 लिख दिए। तो पॉइंट वाली संख्या से घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कल्पित विधि। कौन सी विधि भाई? कल्पित माध्य विधि। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या है वो लिख लो एक बार, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, फिर बटे में आएगा सिग्मा एफ आई। यहाँ पर 2 चीज़ें नहीं आ गई, एक तो a आ गया, एक डी आई आ गया। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इसमें a कौन है, a क्या है। तो देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ a अपन कहाँ से चेक करेंगे कि जो अक्स आई के जो मान आ रहे हैं अपने पास में, ये अक्स आई के मान हैं, इनमें से ये सब के सब वैसे तो a ही है, अक्स आई के किसी भी मान को a माना जा सकता है, लेकिन a हमें किसको लेना है? बीच का जो मान आ रहा है। जैसे 2 पद ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए, तो बीच में कौन आ रहा है इसके? 37.5 आ रहा है ना, तो ये a का मान हो जाएगा 37.5। कभी कभी क्या होता है कि जब आधे पद ऊपर छोड़ देंगे और आधे पद अपन नीचे छोड़ देंगे तो बीच में 2 पद बच जाते हैं। जैसे मान लीजिए ऊपर 2 पद हैं, नीचे 2 पद हैं, ये 2 पद बीच में आ जाते हैं, तो फिर किसको लेना चाहिए भाई? जब एक ही पद बीच में है तब तो वो a हो जाएगा सीधा सीधा, लेकिन बीच में 2 पद आ जाए तो जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी, ये सब बारंबारता है, तो देखो इसकी बारंबारता ज़्यादा है, इसकी बारंबारता कम है, तो किसकी बारंबारता ज़्यादा है? इसकी है, तो यही आपका a हो जाएगा। ऐसे अपने को a निकालना है। अब देखो a का पता चल गया। नई चीज़ इसमें क्या आ रही है? di। तो di ये है, di गाड़ी की बात नहीं कर रहे हम, di कार की बात नहीं कर रहे हैं, di यहाँ पर अलग चीज़ है। di का मतलब है विचलन, डिफरेंस, और di का फॉर्मूला है अक्स आई माइनस ए, अक्स आई माइनस ए। तो इसको ऐसे समझो कि अक्स आई के मान तो ये है, यही है अक्स आई के मान, और उसमें से a को घटाना है। तो जैसे 7.5 है ये, इस 7.5 में से अपने को घटाना है किसको? a के मान को। a कौन है इसमें से? 37.5। तो आप घटाते समय ध्यान रखो कि छोटी संख्या में से जब बड़ी संख्या घटाते हैं तो कुछ विद्यार्थियों को घटाना नहीं आता है, तो आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो। ऐसे 37.5 में से 7.5 घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाने पर 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। ये भी ध्यान रखना कि जब घटाओ या जोड़ो तो इनको ऐसे लिखो कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। 7 में से 7 घटाएंगे 0, ये 3, तो ये हो गया 30.0। पॉइंट के बाद में यदि 0 है तो न तो अपने को पॉइंट लिखने की जरूरत है, न 0 लिखने की आवश्यकता है। तो कितने का अंतर आ गया? 30 का। लेकिन ध्यान रखना, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है तो उत्तर जो बचेगा वो माइनस का बचेगा। तो हमारे पास में यहाँ उत्तर क्या आ गए भाई? माइनस का 30। ठीक है। अब इसी प्रकार से जब अपन यहाँ से 22.5 में से
फिर क्या घटाएंगे 37.5, क्योंकि सूत्र क्या आ रहा है अक्स आई माइनस ए। तो अब 22.5 में से घट जाएगा, कौन घट जाएगा 22.5 में से 37.5, 22.5 में से 37.5 घट जाएगा। तो ऐसे ही घटाना है जैसे अभी घटाया है। 37.5 में से 22.5 घटा लो आप, घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, यहाँ बच जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा 1। पॉइंट के बाद में यदि 0 है तो पॉइंट भी नहीं लिखेंगे, 0 भी नहीं, अंतर आ गया 15 का। कितने का अंतर आ गया 15 का। लेकिन छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है सूत्र के अनुसार। अक्स आई का मान है ये अक्स आई का मान है, ये छोटा है, ए का मान बड़ा है, तो छोटे में से बड़ा घट रहा है तो उत्तर माइनस बचेगा, तो माइनस का 15। ठीक है, देखो आपको पता है क्या हुआ, यहाँ 30 था, यहाँ 15 आ गया, तो इसका मतलब 15 कम हो रहा है। 15 ही कम क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अंतर कितने का चल रहा था, 15 का ही अंतर चल रहा था। तो इसमें से 15 और कम कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और आप देख लो 37.5 में से जब 37.5 घटेगा 0 आएगा। अब जब 52.5 में से यक्स आई का मान है और हम क्या घटा रहे हैं ए, तो अब 52.5 में से घटा दो 37.5, तो 52.5 में से घटाओगे आप ऐसे 52.5 और ये 37.5, तो आराम से घटा लेना। 12 में से 7 जाएंगे 5, यहाँ पर भी 15 बचेगा। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बड़ी संख्या है, अक्स आई का मान बड़ा है, उसमें से ए का मान घटा रहे हैं, तो बड़े में से छोटा घटा रहे हैं, इसमें से ये घट रहा है, तो उत्तर प्लस में आएगा। अब आपने दिमाग लगाया होगा कि देखो 0 के ऊपर माइनस का 15 है तो यहाँ प्लस का 15 आ गया। अब इसके ऊपर माइनस का 30 है तो ये समझ लो यहाँ प्लस का 30 आएगा। उल्टा चलता है, 0 के ऊपर जो संख्याएं चल रही हैं वैसा ही नीचे चल जाता है। और आप करके देखोगे तो भी देख लो, 67.5 में से ये घटाओगे, 67.5 में से जब ये घटाओगे तो यही आएगा, हो गया DI। ये तो था आपका सूत्र। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि इस सूत्र में जो जो आपको दिख रहा है उसके लिए हमने क्या किया। सबसे पहले हमने ये समझा कि ए कौन होता है। ए हमने आपको यहाँ पर बता दिया कि अक्स आई के जो मान होते हैं उसमें बीच का जो मान होता है वो ए होता है। ठीक है, कभी कभी दो जब पद आ जाए बीच में तो आप ये देख लेना किसकी बारंबारता ज़्यादा है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी वो ए हो जाएगा। अब बात आती है कि इसमें नई चीज़ आ रही DI का फॉर्मूला है अक्स आई माइनस ए। तो ये जो अक्स आई के मान है इनमें से आपको ए की जो वैल्यू है वो घटानी है, उल्टा मत घटा देना। अक्स आई में से ए घट रहा है तो अक्स आई की वैल्यू जो है वो लिख करके उसमें से ये घटाना है। ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यदि आप अपनी इच्छा से घटाओगे तो प्लस माइनस का अंतर आ जाएगा और वो गड़बड़ कर देगा। ये भी हो गया। अब बताओ सूत्र में देखो, यहाँ एफ आई और DI गुणा हो रहा है। DI तो हमने ज्ञात कर लिया, लेकिन एफ आई के साथ में DI क्या हो रहा है, गुणा। तो हमें एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा, एफ आई DI। ठीक है, कैसे बनेगा सुनो। एफ आई DI गुणा हो रहे हैं तो एफ आई कौन है, ये रहा एफ आई और ये सब किसके मान है, DI के। तो इसको अपने को इससे गुणा करना है। माइनस की चिंता मत करो, 0 की चिंता मत करो, माइनस तो लगा दो ऐसा कैसा। 7 को 3 से गुणा करके उसके आगे 0 लिख देना, 7 ये 21 और ये 0 हो गया। 6 को इससे गुणा करना है तो माइनस तो लिख दो ऐसा कैसा, और 6 को 15 से गुणा करते हैं 90 आता है। देखो मैं संख्याओं को कैसे लिख रहा हूँ ध्यान देखना, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक ही आ रहा है, ये ध्यान रखो, दहाई के नीचे दहाई अणसी, तो ऐसे थोड़ा व्यवस्थित लिखो इनको। और 13 को जब 0 से गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है। अब 11 को अपन इस 15 से गुणा कर लेंगे। अब देखो गुणा तो आपको करना होगा भाई, अब गुणा कोई टीचर थोड़ा कर करके बताएगा एक एक चीज़। 11 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो 165 आएगा। कितना आएगा भी, 165। फिर 23 को अपन 30 से गुणा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 23 का पाड़ा 3 बार बोल करके उसके आगे 0 लगा देना, हो जाएगा गुणा। 23 को 3 से गुणा करेंगे तो 69 और उसके आगे 0 हो गया। ये तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ क्योंकि अपने को एक बॉक्स और बनाना पड़ेगा इसमें। ये इस प्रकार से एक पंक्ति और बढ़ा देंगे। अब देखो
अपने को इनमें योग करना पड़ेगा किसी न किसी का। अब किसका योग करना है वो अपनी इच्छा से नहीं करना, वहाँ देख लो जिसके पहले सिग्मा लिखा हुआ है, ये चिन्ह सिग्मा, उसका योग करना है। तो एक तो एफ आई डी आई के पहले आ रहा सिग्मा, तो एक तो इसका योग करना है। एक एफ आई के पहले सिग्मा आ रहा है, देखो एफ आई के पहले सिग्मा आ रहा है, तो एफ आई एक इसका योग करना है, तो इसका योग कर दो। जल्दबाजी मत करना बिल्कुल भी, हड़बड़ी में गड़बड़ी होती है, इसलिए सावधानी पूर्वक काम करें। 7 और 6 13, 13 में 13 जोड़ दो सीधा ही 26, और 26 में यदि 11 जोड़ेंगे तो 37, और 37 में यदि 23 जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 60। और इसको एक बार चेक कर लो, कैसे देखो, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। यदि आपने ऊपर से नीचे जोड़ किया तो अब नीचे से ऊपर करके देख लो। 3 और 1 4 और 3 7 और 6 13 और 13 और 7 20, 20 का शून्य हासिल 2, 2 यहाँ जोड़ दो 4 5 6, सही है। योग चेक करना जरूरी है, क्योंकि योग मिस्टेक हो जाएगा तो आगे आंसर सही नहीं आएगा। यहाँ मैं ए का मान लिख देता हूँ, ए का मान अपना 37.5 था, वो अपने आगे काम आएगा। ए किसका योग करना था, इसका योग करना था, तो एफ आई डी आई का योग करेंगे तो वो ऐसे लिखा जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई। अब योग देखो कैसे करना है, यहाँ पर कुछ संख्याएं तो आ रही हैं प्लस की और कुछ संख्याएं आ रही हैं माइनस की। जीरो किसका होता है भाई, जीरो न तो पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है, प्लस माइनस किसी का भी नहीं होता है, तो इसकी तो चिंता ही मत करो जीरो की। तो प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ दो। प्लस की संख्याएं ये आ रही है 165 और ये अपने पास में 690 आ रहा है ना। तो इनको अपन जोड़ेंगे तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो अपने पास में हो जाएगा 855। प्लस वाली संख्याओं को अलग जोड़ दो, ये दोनों तो माइनस है, इनको जोड़ दो, इस दोनों को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में संख्या आएगी 855। कितनी आएगी भाई, 855। जोड़ लिया हमने। फिर माइनस की संख्याओं को एक साथ जोड़ना है, प्लस को अलग जोड़ना है, माइनस को अलग जोड़ना है। तो इन दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे अपन, 210 में 90 जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो गया, 300 हो गया। अब इनको सरल कर दो, 855 में से 300 घटेगा तो कितना आएगा भाई, 555 आएगा। तो हमारा उत्तर यहाँ पर आएगा 555। एक बात आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ जो मान आ रहा है कल्पित विधि में, कभी कभी प्लस का आएगा, कभी माइनस का आएगा। कब आएगा, जब हमने जोड़ के देखा प्लस का जो मान है वो बड़ा है, इसलिए हमारा उत्तर प्लस का बच गया। कभी कभी क्या होता है, प्लस वाली संख्या तो होती है कम और माइनस वाली संख्या हो जाती है ज़्यादा। अब यदि प्लस की संख्या छोटी है और माइनस की संख्या ज़्यादा है तो घटाने के बाद में अपना उत्तर किसका बचना चाहिए, माइनस का। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो 15 में से मुझे 19 घटाना है, तो 15 और 19 का अंतर तो 4 का ही है, अंतर तो 4 का है, लेकिन 15 में से 19 घट रहा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घट रही है, तो वहाँ छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो माइनस बचता है। बड़ी संख्या के पहले जैसा निशान होगा घटाने के बाद वैसा ही बचेगा। यहाँ बड़ी संख्या प्लस की है तो घटाने के बाद प्लस बच गया, और यदि बड़ी संख्या माइनस की है तो घटाने के बाद माइनस बचेगा। ये बात जरूर ध्यान रखना। और अब हमारा उत्तर फटाफट आने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है भाई, सुनिए ध्यान से, ये सूत्र है हमारा। इसमें सबसे पहले हमें ये बताना है कि ए का मान हमारे पास में है क्या। अरे भाई ए का मान तो होगा ही होगा, क्योंकि बिना ए के तो ये टेबल ही नहीं बनेगी। ए हमने पहले ही पता कर लिया था, जैसे ही अक्साई का मान हमने निकाला और वो सूत्र आपको बताया, सूत्र बताते ही हमने बता दिया था कि ए का मान अक्साई के बीच वाले मानों में लिया जाएगा। तो ए का मान कितना है, 37.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ये रहा सिग्मा एफ आई डी आई 555 बटे सिग्मा एफ आई का मान 60 है, तो ये हो गया 60। इधर देखिए 37.5 प्लस 555 में 60 का भाग लगाना है। यदि भाग लगाना आता है तो ठीक है, नहीं है तो इसको काट लो। जैसे 5 का भाग इसमें जाता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 का भाग इसमें 12 बार चला जाएगा, और 5 का भाग यहाँ पर भी जाता है, 1 1 1 111। अब 111 में 12 का भाग लगा लो, ठीक है ना। यहाँ बता देता हूँ, 111 में 12 का भाग लगाएंगे। कैसे लगेगा भाई, 12 का पहाड़ा इतनी बार बोलना कि 111 से ज़्यादा नहीं जाए।
आपको पता है 12 9 108 होता है, 12 9 108 होता है, तो यहाँ 3 बच गया। आगे अंक नहीं है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0। अब 12 का पाड़ा इतनी ही बार बोलो, 30 से ज़्यादा नहीं चाहिए, 12 दूनी 24, है ना। अब घटाएंगे 6 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ एक शून्य उतार सकते हैं। अब 12 का पाड़ा कितनी बार बोलोगे, 5 बार, 12 पंजो 60, ये लो भाग समाप्त हो गया। अपना जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 9.25, 9.25। लेकिन जोड़ते टाइम भी ध्यान रखना, जो हर किसी बच्चे को जोड़ना भी नहीं आता है, ये एक सच्चाई है, कटु सत्य बात है ये। हर कोई बच्चा जोड़ नहीं पाता है, चाहे भले ही वो 10वीं क्लास के स्टैंडर्ड का विद्यार्थी हो। इसलिए जोड़ में ध्यान रखना, 37.5 में जोड़ना है इसको, तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो। पॉइंट से पहले कितना आ रहा है 9, पॉइंट के बाद में कितना आ रहा है ये 2 और ये 5। अब देखो जिसके नीचे कोई अंक नहीं वहाँ 0 लगा दो, जिसके ऊपर कोई अंक नहीं वहाँ 0 लगा दो। अब इनको जोड़ना है, अब जोड़ना है, ऐसे करना है, नहीं तो तुम गलत कर दोगे। ठीक है, सीधा कई जोड़ देते हैं, 37 और 9 को जोड़ देते हैं। 37 और 9 कितना होगा 46, फिर कहते हैं 5 ये रहा और 25 ये रहा, तो पॉइंट के बाद में 30 हो जाएगा। देखना यहाँ 30 नहीं होगा, तरीके से जोड़ना पड़ेगा अपने को। और यदि तुम सीधा जोड़ना चाहते हो तो यदि इसमें 2 अंकों के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 अंक होने चाहिए थे, तो आप यहाँ 0 लगा सकते थे, 50 बना सकते थे इसको। ठीक है, अब जोड़ो चलो, 5 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये 6 ये 4, तो ये हो गया 46.75। इसका शॉर्टकट बताता हूँ, यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो तो क्या करोगे, इसमें 2 अंकों के बाद में पॉइंट है, यहाँ 1 अंक के बाद में पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे इसके लास्ट में 1 0 और लगा देंगे अपनी तरफ से, ताकि इसमें 2 अंकों के बाद में पॉइंट हो जाए। तो इसके आगे यदि अपन 0 मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37.50 हो जाएगा ना। तो यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद में 2 अंक, तो ये सीधा सीधा जोड़ हो जाएगा। पॉइंट से पहले जो आ रहा है उनको एक साथ जोड़ दो, 37 और 9 को जोड़ेंगे 46 ही आएगा, और ये जो 50 है और ये 25 आ रहा है, इन दोनों को जोड़ेंगे 75 आएगा। लेकिन ऐसा क्या होता है, अक्सर से गड़बड़ हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। तो जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से आप करना कि इस संख्या को लिखना, और नीचे वाली संख्या को लिखने से पहले क्या करना, एक बार फिर बता दूं कि 37.5 लिखोगे आप। अब इस संख्या को लिखोगे तो चाहे आपको जोड़ना हो चाहे घटाना हो, क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर पॉइंट के बाद में कौन आ रहा 2 5, पॉइंट के पहले कौन आ रहा 9, जहाँ कोई अंक नहीं है वहाँ 0 लगा दो, और यदि आपको जोड़ना है तो जोड़ दो और घटाना है तो घटा लो, और इस प्रकार से आपका उत्तर आएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों हमारा कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का मेथड कंप्लीट होता है। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, निश्चित रूप से आपको कल्पित माध्य विधि समझ में आएगी। थोड़ा सा इसका रिजल्ट ध्यान रखें। और देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कौन सी विधि, एक विधि और बच गई लास्ट में पद विचलन। तो अब हम पद विचलन की बात करेंगे। पद विचलन जो विधि है उसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होगा, और वो बात मैं आपको अभी भी बताऊंगा। ये मैं यही मिटा देता हूं, और समझना ध्यान से क्या कर रहा हूं। आप कहेंगे कि सर यही टेबल है क्या? हाँ, इसी टेबल से आपको बताऊंगा कि पद विचलन विधि से प्रश्न कैसे हल होता है। मैंने आपको बताया था, चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे कल्पित माध्य विधि हो, चाहे पद विचलन हो, अक्स आई तो अपना मध्यमान है, मेहमान है, मेहमान। मैं इसको मध्यमान नहीं बोलता हूँ, मैं इसको मेहमान बोलता हूँ, मेहमान। तो मेहमान तो पहले आएगा, अक्स आई तो अपने को लाना ही होगा। कौन सी विधि में? तीनों विधियों में, चाहे प्रत्यक्ष हो, चाहे पद विचलन हो, चाहे कल्पित हो। इसके बाद में देखो इसमें नई चीज आ रही है ए कौन होगा? ए तो वही अक्स का वो मान होगा जो बीच में आ रहा है, तो ए का मान तो यही होगा इस प्रश्न के लिए। तो फिर आपका पद विचलन विधि का सूत्र क्या है? पद विचलन विधि, इसका फॉर्मूला क्या है? अक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई, यहाँ आएगा डी आई, सॉरी डी आई तो हमने किस में किया था? कल्पित में। यहाँ आएगा यू आई, और इसके गुणा में यहाँ जाएगा एच।
तो थोड़ा समझो कि आपको नई चीज़ क्या आ रही है। एक तो इसमें आ रहा है ए, एक इसमें आ रहा है यू आई और एक एच आ रहा है, बाकी चीज़ें तो वही पुरानी है। तो ए का मान तो हमने बता दिया और एच का मान भी यहीं लिख लो। एच क्या होता है? एच होता है इन वर्ग के बीच में अंतर कितने का आ रहा है। यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 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 कितने का अंतर है, कितने का अंतर चल रहा है, 15 का, तो ये एच है। अब अपने में यू आई आ रहा है, तो यू आई कैसे करना है कि जो आपने डी आई का सूत्र लिखा था अभी अभी, यदि उसमें एच का भाग लगा दे, एच का, किसका भाग लगा दे, एच का। डी आई का सूत्र क्या था, डी आई का था अक्स आई माइनस ए, ये डी आई का सूत्र था। लेकिन जैसे ही इसके बटे में एच लिख देते हैं तो ये किसका सूत्र बन जाता है, यू आई का। डी आई और यू आई, डी आई का सूत्र है अक्स आई माइनस ए, और जैसे ही उसके बटे में एच आ जाएगा तो वो हो जाएगा यू आई। देखो हमने आपको बताया था कि पहले अक्स आई में से ए घटाओ, ये अक्स आई है, ये ए है, तो 7.5 में से जब 37.5 घटाओगे, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको घटा के बताया था, कितना आया था, 30, किसका, माइनस का, तो -30 आएगा। लेकिन -30 तो आ रहा है अक्स आई माइनस ए का उत्तर। एच का मान कितना है, 15, 15 का भाग भी लगाना है, तो -30 में जब 15 का भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, -2। फिर सुनो, इस 22.5 में 22.5 कौन है, अक्साई, ये अक्साई, फिर ए ये है, तो 22.5 में 37.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा भाई, 15, किसका, माइनस का, तो -15। लेकिन उसमें एच का भाग लगाना है, एच का मतलब 15 का भाग लगाना है, तो ये जब सरल होगा तो यहां जाएगा -1। 37.5 में से 37.5 घटेगा तो 0 ही आएगा, और 0 में चाहे किसी का भी भाग लगाओ 0 ही आता है। अब 52.5 में से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, तो हमारे पास में आएगा कितना, 15। कितना आएगा भाई, 15। लेकिन 15 में किसका भाग लगाना है, एच का, 15 का ही। 15 में 15 का भाग लगाएंगे, 1 आ जाएगा प्लस का। 67.5 में से ये घटाएंगे, इसमें से ये घटाएंगे, कितना आएगा, 30, और 30 में भाग लगाना है इसका, एच का, एच का मतलब 15 का, 30 में 15 का भाग लगा दो, 2। और अब कोई दिक्कत नहीं है, सूत्र में क्या क्या बता रहा है, कह रहा है कि ए चाहिए, ए का मान आपके पास में है, आगे आ रहा है गुणा में एच, एच भी है, फिर कह रहा है एफ आई को यू आई से गुणा करो। ये लो भाई, ए एफ आई और ये यू आई, कहाँ है एफ आई के मान, ये रहे एफ आई के मान, यू आई ये रहा, ये सब यू आई के मान है, गुणा कर दो। 7 को 2 से गुणा कर दो, 14 माइनस, ठीक है, और 6 को इससे गुणा कर दो, माइनस का 6। 13 को जब 0 से गुणा करेंगे तब तो ये तो 0 ही आएगा। 11 को जब 1 से गुणा करेंगे तो 11 आएगा प्लस का। 23 को जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 46 आएगा। किसके पहले सिग्मा लिखा हुआ है, जिसके पहले सिग्मा लिखा हुआ उनका योग है। तो देखो एफ आई यू आई के पहले सिग्मा आ रहा है, सूत्र मैंने पहले तभी लिखा था ताकि हमें ये पता चलता रहे कि मुझे क्या क्या करना है। ऐसा आप भी कर लें, सूत्र पहले लिख लें और बाद में इस टेबल को आगे बढ़ाते रहें जैसे जैसे आपको आवश्यकता है। तो एक तो इसका योग होगा एफ आई यू आई का, ठीक है। कैसे जोड़ना है, इसमें कुछ प्लस आ रहा है, कुछ माइनस आ रहा है, तो प्लस की संख्याओं को अलग जोड़ दो। 11 को और 46 को जोड़ेंगे तो पता है कितना आएगा, 57। फिर माइनस की संख्याओं को अलग जोड़ेंगे तो ये हो गया माइनस का 20। सरल कर दो, 57 में से ये घट रहा है, कितना बचेगा, 37 बचेगा। कितना बचेगा, 37। प्लस का या माइनस का, प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। यदि बड़ी संख्या प्लस की है तो घटाने के बाद प्लस बचेगा, और बड़ी संख्या माइनस की है तो घटाने के बाद माइनस बचेगा। अब तो ये 37 बच गया प्लस का। अब सुनो, नीचे लिखा हुआ सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई तो वही है, एफ आई का योग, क्योंकि टेबल अपनी वही है इसलिए योग किया हुआ है। और अब सीधा सीधा टेबल हमारी बन चुकी है, और ये जो आपका सूत्र है इसमें आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है। हाँ, सूत्र में आप वैल्यू रख दें और फिर आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए ए का मान कितना है भाई, 37.5 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान है 37, कितना है 37, बटे सिग्मा एफ आई का मान है 60, यहां लिख दो 60, गुणा एच, एच का मान है 15। आपको मैं बता दूं कि 15 यहां जो संख्या आती है उस संख्या को इस नीचे वाली संख्या से तुम काट सकते हो यदि कटता है तो।
और आपको पता है 15 के पहाड़े में 60 आता है 4 बार बोलने पर, तो ये 37.5 ऐसा कैसा। अब अपने को क्या करना है, ये 15 तो यहाँ कट ही गया, यहाँ 4 बच गया, तो ये 37/4 बच गया। 37 में 4 का भाग लगाना अपने को, इसको ऐसा कैसा लिख दो, 37.5 को इसको तो ऐसे लिख दो, 37 में 4 का भाग है, ये लो 37 में 4 का भाग है, भाग भी बता रहा हूँ। और जब भाग नहीं है ना तो भाई ये लास्ट में आंसर राइट नहीं होता है रे, इसलिए भाग करना बहुत ज़रूरी है। और ज़िंदगी में भाग 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 भागम भाग कितनी ज़रूरी है ये तो आप सब समझते ही हो, बिना भाग दौड़ के, बिना भागम भाग के कुछ संभव ही नहीं है। तो देखिए 37 में भाग लगाना है 4 का, 4 का पहाड़ा बोलो भाई, इतनी बार बोलो कि 37 से ज़्यादा ना जाए। अब 4 का पहाड़ा तो आना चाहिए ना, 9 बार, कितनी बार, 9 बार, 4 9 36, 1 बच गया, आगे कोई अंक नहीं तो यहाँ पॉइंट लगाओ, 4 का भाग लगाओ, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाओ तो यहाँ 0 उतार दो, 4 5 20, 0 बच गया, हो गया भाग। तो यहाँ आपने को 9.25 जोड़ना है। अरे जोड़ने वाला सिस्टम फिर बता दूँ, यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी गलत करते हैं, इसलिए कोई विद्यार्थी इसको गलत नहीं करें, ध्यान से समझ लें। 37.5 में चाहे इसको जोड़ना हो चाहे घटाना हो, क्या करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो, पॉइंट से पहले यहाँ कितना आ रहा है 9, वो यहाँ लिखो, पॉइंट के बाद में यहाँ आ रहा है 2 5, तो 2 5 को ऐसे लिखो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 0 लिखो, इसके ऊपर कुछ नहीं तो 0 लिखो, और अब जोड़ दो, जोड़ना है तो जोड़ दो, और यदि तुम्हें यहाँ घटाना है तो घटा दो। तो ये जोड़ेंगे तो वही 5, यहाँ हो गया 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही आएगा, 7 और 9 16, और 1 हासिल इसमें जुड़ जाएगी, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा 46.75। प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद आया होगा कि कल्पित विधि से जब हमने इस प्रश्न को हल किया था तब भी इसका उत्तर इतना ही आया, और पद विचलन विधि से हल किया तो भी उत्तर उतना है, उत्तर वही आएगा क्योंकि प्रश्न वही है। एक प्रश्न के लिए उत्तर अलग अलग थोड़ा ना होगा, तरीका अलग हो सकता है, मेथड अलग हो सकता है, लेकिन आंसर एक जैसा होगा। आपने देखा कि किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाता है प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से और पद विचलन विधि से। तो चारों विधियों से माध्य के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है वो हमने आपको बताया। और अब लास्ट इसके बाद में माध्य के लिए एक वीडियो और होगा, और उस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लुप्त बारंबारताएं कैसे ज्ञात की जाती है जब आपको प्रश्न में पहले से ही माध्य दे दिया जाए। तो इस वीडियो के इंतज़ार में आप बने रहें, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे वो नई वैरायटी का प्रश्न लेकर के, और जल्द ही आपके बीच में एक बार फिर से मुखातिब होंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।